नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पे। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो एसएससी सीएचएसएल जो 10+2 एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है, जो 12 अप्रैल से स्टार्ट है। तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम इस क्लास में लेके आए हैं। तो इस क्लास में हम कराने वाले हैं जो सीएचएसएल 10+2 प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आप हेडिंग लगा लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। और समानुपात, अनुपात और समानुपात। इस क्लास में हम जानेंगे कि अनुपात और समानुपात के कौन से वो क्वेश्चन हैं जो एसएससी के फेवरेट हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एसएससी बार बार रिपीटेड उन क्वेश्चनों को पूछता है। तो आज हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात की। अनुपात और समानुपात के बारे में मैं बता दूं कि कोई भी अनुपात या समानुपात, जब कोई भी दो संख्या या कोई भी संख्या यदि अनुपात में है, तो उन संख्याओं को या तो गुणा कर दें या भाग कर दें, तो रेशियो पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि किसी भी संख्या के अनुपात को, किसी भी संख्या के अनुपात को किसी भी संख्या के अनुपात को गुणा या भाग करने पर रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं होता। आप कोई भी दो संख्या रेशियो में दे रखी है या कोई भी अनुपात हमें दे रखा है, तो वहाँ से यदि हम किसी भी संख्या को गुणा करें या भाग करें तो उसका रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मान लो कोई भी संख्या हमारे पास है, जैसे कोई रेशियो हमें दे रखा है 3:4। यदि कोई रेशियो हमें दे रखा है कि दो नंबर हैं जिनका रेशियो 3:4 है, यहाँ से यदि मैं कहता हूँ कि इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो तब भी यहाँ से पहले हमारा रेशियो 3:4 था, अब हमारा रेशियो अब यहाँ से नंबर कितना हो जाएगा 6:8। अब यहाँ से फिर हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो रेशियो हमारा फिर भी कितना बनेगा 3:4। मतलब अगर कोई भी दो संख्याएं या कोई भी किन्हीं भी संख्याओं का रेशियो अगर हमें दिया गया है, तो वहाँ से यदि हम उसे गुणा करते हैं तो उस रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रेशियो जितना होता है वो इतना ही बना रहता है। अब यहाँ से हम बात करें कि यदि कोई रेशियो हमें दो संख्याओं का रेशियो हमें दे रखा है 10:12। मान लो कोई रेशियो हमारे पास 10:12 है, तो यहाँ से यदि हम रेशियो की इसकी बात करें तो इसका रेशियो निकल के आ जाएगा 5:6। कितना रेशियो आ जाएगा 5:6। यदि इसका रेशियो 5:6 आ जाएगा, और यदि यहाँ से हम मान लो इन नंबर को जो 10:12 दे रखे हैं, इन नंबर को यदि मैं 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ से फिर भी इनका रेशियो कितना आएगा 5:6। यानी कि रेशियो कितना आएगा 5:6। कहने का मतलब यदि कोई भी रेशियो होता है या किसी भी संख्या को रेशियो में दिया गया होता है, तो उस रेशियो पर गुणा या भाग करने पर रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि यहाँ से किस प्रकार के, यहाँ से कोई भी दो नंबर या कोई भी संख्या या 3 नंबर यहाँ से हमें दे रखी होती है रेशियो में, और आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जनरली। तो आइए हम उस पर बात कर ले रहे हैं, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछे जाते हैं। मान लो कोई दो नंबर हमें दिए गए हैं, कोई दो नंबर हमारे पास
मान लो कोई दो नंबर ए रेशियो बी हैं, कोई दो नंबर ए रेशियो बी के रेशियो में है यहाँ से। अब हमसे यहाँ से पूछा जाता है कि ए रेशियो बी का डुप्लीकेट रेशियो ए रेशियो बी दो नंबर हमें दे रखे हैं, यहाँ से इनका रेशियो दे रखा है, हमसे कहता है कि इनका डुप्लीकेट रेशियो बताइए। डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में हम कहते हैं वर्गानुपात। इसे हम बोलते हैं हिंदी में वर्गानुपात रेशियो। वर्गानुपात यहाँ से जब भी हम दो नंबर का वर्गानुपात निकालते हैं तो इनका वर्गानुपात होता है ए, या तो इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई ए अपॉन बी इस प्रकार, या इनका जो वर्गानुपात होता है ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। यानी कि जब भी दो नंबर का वर्गानुपात हमसे बात करेगा तो हम क्या कर देंगे ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। दो वर्गानुपात की अगर हमसे बात करता है तो ए रेशियो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। यदि हम इसके सब डुप्लीकेट की बात करें, ए रेशियो बी का सब डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूलानुपात। सब डुप्लीकेट रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं वर्गमूलानुपात। और यहाँ से इनका रेशियो निकलता है ए रेशियो बी, या इस प्रकार हम फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं ए अपॉन बी। यानी कि वर्गमूलानुपात कैसे निकालते हैं दो रेशियो का, हम ए रेशियो बी या रूट में ए अपॉन बी। हम बात करते हैं इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो। हम इसके ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात करते हैं तो ट्रिप्लीकेट रेशियो यहाँ से ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। यहाँ से अगर हम ट्रिप्लीकेट की बात करें तो ट्रिप्लीकेट होता है यहाँ से ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, यानी कि इसे हिंदी में ट्रिप्लीकेट को बोलते हैं घनानुपात। ट्रिप्लीकेट रेशियो को बोलते हैं घनानुपात ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। यहाँ से यदि हम बात करें इसकी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की हम बात करें तो ये होता है ए अपॉन बी का घना, इसे बोलते हैं हिंदी में घनमूलानुपात। इसे हिंदी में बोलते हैं घनमूलानुपात। इसका घनमूलानुपात निकाल लेते हैं। इस प्रकार कोई भी दो नंबर हमें दिए होते हैं किसमें कि यदि दो रेशियो हमें दे रखे हैं, दो भी संख्याओं के नंबर, वहाँ से अगर हम उसका वर्ग अनुपात निकालेंगे तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। यदि हम उसका वर्ग मूलानुपात यानी कि सब डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में ए अपॉन बी। यदि हम ट्रिप्लीकेट घनानुपात रेशियो निकालेंगे यहाँ से तो ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। यदि हम इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो घन मूलानुपात निकालेंगे यहाँ से तो ए अपॉन बी का घन मूलानुपात यहाँ से निकाल लेंगे। इस प्रकार हम यहाँ से कोई भी दो संख्या हमें दे रखी होती है रेशियो में, इसका इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। और हम बात करें इसमें, यदि कोई भी संख्या मान लो, कोई संख्या हमें ए रेशियो बी यहाँ से संख्या हमें दी गई है जैसे 1:4। हमें यहाँ से दो संख्याओं का रेशियो दिया गया है ए रेशियो बी 1:4 और आगे हमें दिया गया है बी रेशियो सी 3:4। अब हम बात करें कि ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी
यदि A रेशियो B इक्वल दिया है 1:4 और B रेशियो C दिया हुआ है 3:4, यहाँ से हम A रेशियो B रेशियो C की बात करें तो A रेशियो B रेशियो C यहाँ से निकालेंगे। तो यदि हम A रेशियो पहले यहाँ से A निकालें तो A निकालेंगे तो इसकी हम मल्टीप्लाई हम सीधे इसकी मल्टीप्लाई करा दें, 3 की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा 3। इस प्रकार फिर हम B निकालें तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करा दें, 3 कितना हो जाएगा 12, और फिर इसकी सीधी हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 16। इस प्रकार हम इसका A रेशियो B रेशियो C निकाल सकते हैं। यदि आपको A रेशियो B 3:4, B रेशियो C 5:6 और C रेशियो D 6:7, आपको इस फॉर्म में कोई भी नंबर दिए गए हैं। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, इनका रेशियो की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से यदि A ये निकालेंगे तो पहले हम इस सीधी मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ से 3 पंजे 15 छक कितना हो जाएगा 90 रेशियो। इस प्रकार हम निकालना है कि आपके इस प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इस प्रकार करा दें, 4 पंजे 20 और 20 छंग कितना हो जाएगा 120 रेशियो। इस प्रकार हम करेंगे। फिर यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई हम ऐसे करा दें, 4 छंग 24 और 6 चौक 24 और 24 चौक कितना हो जाएगा 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8 और 1 9 96। और यदि हमें निकालना है क्या D, तो यहाँ से 4 इसकी गुणा मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 छंग 24, 24 के 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 7 28 का 8 हासिल लगे 2 और 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। इस प्रकार हम आसानी से A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकाल सकते हैं। ध्यान रखें कि इसका कंसेप्ट क्या होता है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आसानी से आगे जितने भी इस प्रकार से जो आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप जल्दी से उन्हें सोल्व कर सकते हैं। तो आइए अब किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। रेशियो जो अनुपात समानुपात हम चैप्टर करा रहे हैं, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे सेम पूछे जाते हैं, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हम करा रहे हैं और हमारा चैनल हाईवे एग्ज़ाम है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो या आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले हम करा चुके हैं अलजेब्रा और बहुत सारी क्लासेस हम करा चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है A रेशियो B 2:3 और B रेशियो C 5 और A स्क्वायर B स्क्वायर रेशियो AC यहाँ से हमें निकालना है। हमें दिया गया है A रेशियो B हमें दिया है 2:3 और B रेशियो C यहाँ से हमें दे रखा है, यहाँ से ये 5 रेशियो से हम 6 कर सकते हैं या इसे हम 6 कर लें, यहाँ से ये रह गया है तो 5:6 ये हमें दिया गया है। पहले हम क्या करें कि A रेशियो B रेशियो C हम निकाल लें। A रेशियो B रेशियो C, ध्यान रखें कि सब A रेशियो B रेशियो C कैसे निकालें कि ये क्रम से होने चाहिए कि A B के बाद फिर B C, इस प्रकार ही नहीं। हमारा अगर ये क्रम से नहीं है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जनरली आप इसे निकालते समय ये ध्यान रखें कि ये क्रम से होने चाहिए। यहाँ से हम निकालेंगे कि A रेशियो B रेशियो C, यहाँ से हम बात करें तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, फिर यहाँ से 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। इस प्रकार ये रेशियो हमारे पास आ जाता है A रेशियो B रेशियो C। और यहाँ से हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है A स्क्वायर रेशियो, हमें यहाँ से निकालना है A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर रेशियो AC, यहाँ से हमें निकालना है। तो ये हम स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 100 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 225 और रेशियो AC का निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा 180। इस प्रकार
यहाँ से, या आप इसे और भी यदि यहाँ से किसी नंबर से ही डिवाइड होता है तो आप और स्मॉल बना सकते हैं। मैं अगर देखूँ ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और ये 5 से 5 या 15 और 5 छंग 30, ये डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास रेशियो निकल के आ जाएगा 20 रेशियो 45 रेशियो 36। इस प्रकार किसी भी नंबर का हम रेशियो आसानी से निकाल पाते हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, यदि A रेशियो B 2 रेशियो 5 तथा B रेशियो C 4 रेशियो 3 तथा C रेशियो D 2 रेशियो 5, फाइंड A रेशियो D हमें निकलवा है। यहाँ से निकालने के लिए कहा गया, हमें दिया गया है। अब एक चीज़ ध्यान रखें कि A रेशियो D हमें निकालना है। तो अब मैंने अभी जो कंसेप्ट सिखाया था कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D अब यहाँ से निकालें, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो ऐसे ही करने लग जाते हैं A रेशियो B। पहले हम देख लें कि क्वेश्चन हमसे क्या दिया गया है और क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है। यदि हम देखें कि A रेशियो B 2 रेशियो 5 और B रेशियो C यहाँ से 3 और C रेशियो D हमें दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि A रेशियो D हम कैसे यहाँ से A रेशियो D निकालेंगे। यदि सबकी मैं यहाँ से क्या करा दूँ, इंटू करा दूँ A रेशियो, ये यदि सबकी मैं क्या करा दूँ, इंटू, सबकी इंटू मैं कराऊँ यहाँ से A अपॉन B, B अपॉन C, C अपॉन D। यहाँ से हम देखें 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5, सबकी क्या करा दी हमने, मल्टीप्लाई कराई। सबकी मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो देखते हैं यहाँ से B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा A, नीचे बचेगा D। यानी कि यहाँ से हम देखें जो भी कैंसिल हो कैंसिल कर लेंगे उसे। यहाँ से हमारा कुछ कैंसिल नहीं होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 चौक 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और नीचे 5 या 15, 5 या 15 पंजे 75। यानी कि A रेशियो D कितना आ जाएगा, A रेशियो D निकल के आ जाएगा 16 रेशियो 15। तो आप वहाँ उस वाले कंसेप्ट को न कर करके आप देखना है कि आप किस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा गया है और किस प्रकार आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि B रेशियो C और 9:16 और A रेशियो C 4:6, देन फाइंड करना है ABC रेशियो हमें निकालना है। यहाँ से ABC हमें दिया गया है, B रेशियो C हमें दिया गया है। यहाँ से B रेशियो C हमें दिया गया है 9 रेशियो 16 और A रेशियो C हमें दिया गया है यहाँ से 4 रेशियो 6, हमें यहाँ से इतना दिया है। अब यहाँ से देखें कि C का रेशियो A रेशियो B रेशियो C हमें निकालना है। A रेशियो B रेशियो C हमें निकालना है, A रेशियो B रेशियो C। यहाँ से हम देखें कि अब की बार हमारा B रेशियो C, तो इस प्रकार भी हम इसे लिख सकते। यहाँ से आप देखें कि हमारा, मैंने अभी बताया था कि ये हमारे क्रम से आने चाहिए, A रेशियो B फिर B रेशियो C, तभी हम उस कंसेप्ट निकाल पाएंगे। नहीं हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखें कि ये हमें दिया गया है कि यहाँ हमारा, इसे हम क्रम से इस प्रकार लिख सकते हैं कि B रेशियो C, यदि B रेशियो C हमें दिया गया है 9 रेशियो 16। यहाँ से अब यहाँ से हमारा क्या है, B रेशियो C, तो C रेशियो A, आगे नेक्स्ट संख्या जो भी आए तो वो हमारी यहाँ से आए। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से हम लिख लें इसे C रेशियो A, इसे क्या कर दें हम उल्टा कर दें, इसे उल्टा कर दें तो ये बन जाएगा 6 रेशियो 4। कितना बन जाएगा, 6 रेशियो 4। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या, B रेशियो C रेशियो A, क्या निकालेंगे यहाँ से, B रेशियो C रेशियो A, यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9 छक्का 54 रेशियो 16 छंग 96। पहले सीधी मल्टीप्लाई फिर इस प्रकार करते हैं, 16 छंग 96 और रेशियो 16 चौका 64। ये 2 से भी कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54 और 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48 दूनी 96 और 32 दूनी 64, 48 और 32।
इतना हमारे पास निकल के आ जाता है। हमसे पूछा गया है A रेशियो B रेशियो C, तो हम इसे क्रम से लिख देंगे 32 रेशियो, फिर उसके बाद B 27 और उसके बाद यहाँ से 48। ये हमारे पास A रेशियो B रेशियो C निकल के आ जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार आप इजीली इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से जल्दी से कर पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है कि 0 रेशियो, ये 0 पॉइंट है, ये यहाँ ये मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये 0.6 रेशियो 0.7 का वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात करो। यहाँ से वर्गानुपात हमें निकालना है। यदि मैंने भी बताया था कि यदि दो नंबर A रेशियो B, दो नंबर रेशियो में हमें दिए गए हैं, यदि हम इसका डुप्लीकेट रेशियो की बात करें, डुप्लीकेट रेशियो, यदि हम इसके डुप्लीकेट रेशियो की बात करें तो मैंने बताया था A रेशियो A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर। तो ऐसे ही हमें यहाँ से दो नंबर दिए गए हैं, 0.6 रेशियो 0.7, यहाँ से इसका रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा 0.36 रेशियो 0.49। ये हमारा क्या आ जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो आ जाता है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 2 के अनुपात में, यानी कि पॉइंट कहाँ पहुँचेगा, 2 नंबर के पहले लग जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें कि 1/49 रेशियो 1/89 का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, यानी कि सब डुप्लीकेट रेशियो को क्या बोलते हैं, वर्गानुपात नहीं बोलते, इसे वर्गमूलानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्गमूलानुपात, क्या बोलते हैं इसे, वर्गमूलानुपात बोलते हैं। यहाँ से इसे सब डुप्लीकेट रेशियो में निकालना है। 1/49 रेशियो 1/81 का सब डुप्लीकेट रेशियो हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/, यहाँ से कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट में आ जाता है, रेशियो 1/81, यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/7 रेशियो 1/9। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 रेशियो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, फिर भाई रूट हट जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/7 रूट 1/9, यानी कि 9:7। इस प्रकार ये क्या आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। क्योंकि 49 का हम जानते हैं स्क्वायर रूट कितना होता है 7, 81 9 का होता है। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, क्या आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 1.728 रेशियो 2:197, यहाँ से हमें दिया गया है 2.197। इनका हमें निकालना है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, यानी कि घन मूलानुपात। क्या निकालना है, घन मूलानुपात। घन मूलानुपात कैसे निकालते हैं, घन मूलानुपात हम निकालेंगे यहाँ से। तो घन मूलानुपात कितना आ जाएगा, यहाँ से ये कितना होगा, देखो यहाँ से 3 के बाद ही ये पॉइंट है, 3 के बाद ही ये पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हम देखें यहाँ से तो घन मूलानुपात की बात कर रहा है, यहाँ से 1728 रेशियो 2:197। क्या निकाल देंगे, इनका घन मूलानुपात निकाल देंगे। हम निकालेंगे तो हम जानते हैं ये 12 का होता है और ये कितने का होता है, 13 का। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से एकदम। ये हो जाएगा हमारा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ये हमारा आंसर आ जाता है। आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है कि x का 0.5% बराबर है, x का 0.5% बराबर है y के 300% के बराबर। अब यहाँ से हम देखें कि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, और इक्वल है तो यहाँ से परसेंटेज का साइड हट जाएगा
और यहाँ से यदि मैं पॉइंट हटाता हूँ तो 1 जीरो रह जाएगा। यहाँ से कट कर लेंगे 5 एकम 5 और 5 छंग 30, कितना आ जाएगा 600। कितना आ जाएगा हमारे पास 600 आ जाएगा। यानी कि x रेशियो जो y निकल के आ जाएगा, या हमसे पूछा गया है y रेशियो x, कितना पूछा गया है y रेशियो x पूछा गया है। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 1:600। कितना हो जाएगा 1:600। ये हमारे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से निकाल पाएंगे। ये इजीली बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर, यदि a प्लस बी हमें दिया गया है कि यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस a रेशियो c प्लस a, अब यहाँ से ये दिया गया है और a प्लस बी इक्वल हमें दिया गया है 30, तो हमें c की वैल्यू निकालनी है। अब यार नीचे देखो, यहाँ से हमें दिया गया है कि a प्लस बी प्लस c कितना 30 और c की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कैसे इजीली आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे जल्दी से। तो हम देखते हैं कि यदि मैं सबको इन्हें ऐड कर दूं, सबको ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे 2a प्लस बी प्लस, ये सबको मैं क्या कर देता हूं ऐड। मैंने इन सबको क्या कर दिया ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने सबको ऐड करा, यहाँ से देखते हैं कि ये 2 बार हो जाएंगे और यहाँ से हम देखते हैं 4 7 कितना हो जाएगा 7 4 11 और 9 20 हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी दी हुई है 30। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 30, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 30। 2 गुणा कितना हो जाएगा 30। यहाँ से इसकी वैल्यू हमने रख दिया और इक्वल कितना देखा है हमें 20 दिया हुआ है यहाँ से। और ये ध्यान रखें कि ये क्या है हमारा रेशियो है, ये है क्या है हमारा रेशियो, ये रेशियो है। तो अब 20 रेशियो की वैल्यू कितनी है 2 × 30 के इक्वल एक, यहाँ से 0 से 0 कट कर लेंगे और 2 एकम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि एक रेशियो की वैल्यू ध्यान रखेंगे कि ये हमारा रेशियो है। बस आप ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये हमारा क्या है रेशियो है। और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 3। एक रेशियो की वैल्यू हमसे पूछा गया है c, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 3। तो हम यहाँ से देखें कि a प्लस बी यानी कि a प्लस 4 रेशियो की वैल्यू a प्लस बी यानी कि 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू 3 है, 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 12। अब a प्लस बी प्लस सी, हमें c 30 दिया हुआ है यहाँ से, तो c की वैल्यू हम निकालें तो 30 माइनस कितना हो जाएगा 12, उससे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के 18। तो बहुत आसानी से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से, अगर इस मेथड से आप क्वेश्चन करते हैं तो बहुत आसानी से एग्जाम क्वेश्चन आप कर पाएंगे। यदि आप इसका बेसिक करना चाहते हैं या आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो इस प्रकार अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो मैं इसे कर सकता हूँ कि एक तरह से हम इसे कर सकते हैं a प्लस बी इक्वल, मान लें कि हम इसे हमने माना 4k, b प्लस सी 7k, c प्लस a इक्वल 9k। मैंने यहाँ से सबको जो रेशियो में मैंने रखा था उसे क्या मान लिया हमने k माना यहाँ से। यदि मैं सबको क्या कर दूँ ऐड कर दूँ, सबको हम क्या कर दें ऐड, सबको हम ऐड कर दें यहाँ से, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से 4 7 11 9 20 के हो जाएगा। यानी कि तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से 20, 2 से इसके बटे में पहुँच जाएगा और गुणा के हमें यहाँ से दिया हुआ है और 2 ढाई 20 कितना हो जाएगा 10 के। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। k का मान कितना आ जाएगा 3, k का मान कितना आ जाएगा 3। अब कोई से में भी यहाँ वैल्यू लगाएं तो k a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। k का मान यदि हम यहाँ से क्या लगा दें 3, k की वैल्यू कितनी लगा दें 3 लगा दें, तो a प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 आ जाएगी। जब a प्लस बी की वैल्यू 12 है और टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू है 30, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, उसमें से घटा देंगे c का मान कितना आ जाएगा 18। तो आप बेसिक भी आसानी से इस प्रकार आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a
रेशियो 6:7:8 A + B C = 14, तो ABC ज्ञात करना है। यहाँ से ABC A:B:C हमें यहाँ से क्या करना है, फाइंड करना है। तो यदि यहाँ से अब यस मैंने भी बताया था, यदि मैं सबको यहाँ से भी ऐड कर दूँ, यहाँ सिंपली हम जल्दी से इस क्वेश्चन को कर पाएँ, तो आप इस मेथड को यूज करें कि जल्दी से यदि मैं इसे सबको ऐड कर दूँ, यदि मैं सबको ऐड कर दूंगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A + B + C इतना हो जाएगा। ये कितना बनेगा, 6 और 7 13 8 कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21। यहाँ से हम देखें 21 हो जाएगा हमारे पास, तो A + B + C यहाँ से देखें 21/2, 21/2 यानी कि हमारे पास कितना बनेगा 10.5। जो A + B + C इक्वल कितनी आई वैल्यू हमारे पास यहाँ से 10.5। A + B + C की वैल्यू कितनी आई 10.5 निकल के आई, और A + B + C की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 14। तो आप आसानी से इसमें अगर हम देखें यहाँ से वहाँ हमारे पास 14 है, यहाँ हमारे पास क्या है 10.5। हम यहाँ से देखें कि A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू अगर 3 है, B की वैल्यू कितनी है 4 और C की वैल्यू कितनी है, यहाँ से इसकी वैल्यू रखते हैं हम 2, इसे हमने लिया यहाँ से 3 और इसे हमने 4। यदि 3 और 2 5 4 9, यदि हमें 10.5 बनाना है तो ये 0.5 यानी कि इसकी वैल्यू हम 10.5 देखें तो A की वैल्यू 2.4 होगी, 2.5 होगी, B की वैल्यू 3.5 होगी और C की वैल्यू कितनी होगी 4.5। यहाँ से 10.5 वैल्यू बन जाएगी, 10.5 वैल्यू बन जाएगी। तो यदि हम रेशियो की बात करें तो सब पॉइंट तो अगर हम 5 से और सब पॉइंट के बाद एक एक नंबर है, जब पॉइंट के बाद सब में एक एक नंबर है यहाँ से, तो अब यहाँ से इसके रेशियो की हम बात करें तो 5 से सारे डिवाइड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 यानी कि 5 रेशियो 5 × 7 = 35 रेशियो और 5 × 9 = 45। यदि हम इसे जोड़ के देखें तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 14। तो इस प्रकार जो A:B रेशियो हमारे पास निकल के आ जाएगा 5:7:9। और आप यदि इस प्रकार के क्वेश्चन इस मेथड से करेंगे तो आप इजीली बहुत आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन एकदम बना लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाता है। इस प्रकार आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यदि A + B रेशियो B + C रेशियो C + A इक्वल 3:4:5 A + B + C इक्वल 156, तो A तथा B का औसत हमें निकालना है, A B का एवरेज निकालना है। यहाँ से एवरेज कैसे निकालते हैं, पदों को योग बटे पदों की संख्या। पहले हम देख लें कि यहाँ से हमें क्या दिया गया है। हमें यहाँ से दिया गया है कि इतनी वैल्यू हमें दे रखी है, यदि मैं सबको ऐड कर दूँ तो ट्वाइस ऑफ A + B + C, ट्वाइस ऑफ A + B + C, यहाँ से 4 3 7 5 कितना बनेगा 12। यहाँ से इतनी वैल्यू 12 बन जाएगी। यहाँ से हमारी जब ये वैल्यू हमारे पास 12 है, यहाँ से यार इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 156, 2 × 156। ध्यान रखें कि इसे कटनी, ये हमारे पास रेशियो है, ये हमारे पास क्या आता है रेशियो। 12 रेशियो की वैल्यू है इतने की इक्वल, तो एक रेशियो की वैल्यू हम निकालें यहाँ से, एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से हम निकालें, एक रेशियो की वैल्यू हम निकालें तो कितना हो जाएगा 2 × 156/12, 2 × 12 और यहाँ से 6 दूनी 12 और 6 × 36। एक रेशियो की वैल्यू आती है कितनी 26, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई 26। अब यहाँ से हम देखें एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास 26 निकल के आई, तो A + B हमें निकालना है, A + B का एवरेज, A + B का एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज यानी कि औसत, एवरेज होता है औसत, औसत निकालते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो एवरेज निकालेंगे तो A + B/2, A + B। अब यहाँ से देखें एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 26, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 × 3 और बटे में कितना 2, और A + B यहाँ से 2 से इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 39। तो हमारे पास A + B का एवरेज कितना आ जाता है निकल करके 39 आ जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो A + B रेशियो 1:2 और C रेशियो A + B 7:11, और यहाँ से हमें देन फाइंड करना है B रेशियो A + C। यहाँ से हमें दिया गया है कि A रेशियो A + B
1:2 और ये हमें दिया गया है C/A+B, इसकी वैल्यू दिया गया है 7:11। यहाँ से हम देखें कि इतना रेशियो हमें दिया गया है, तो हमें निकालना है B/A+C। तो यहाँ से देखें, जब भी कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू या कोई भी प्राइस या कोई भी मनी यदि किसी 3 व्यक्तियों के बीच बांटी जाए तो किसी भी अनुपात में बांट लो, समान अनुपात में बांटी जाएगी, यानी कि उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। और इक्वल होगी तो यहाँ से हम देखें तो इनकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, और यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 18। तो इसे इक्वल बनाने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम यदि 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यदि क्योंकि A+B+C के बीच यहाँ से A+B+C के बीच ही यहाँ से क्या हो रही है, ये वैल्यू बांटी जा रही है। तो भाई ये यहाँ थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, इसे सही कर लेंगे। ये हमारे पास होगा A+C, हमारे पास कितना होगा A+C यहाँ से A+C यहाँ से ये पूरा ही यहाँ से क्या है, ये B+C है, ये पूरा गड़बड़ हो गया है, यहाँ से ये पूरा गड़बड़ हो गया है। ये हमारे पास कितना B+C है, क्योंकि कोई भी वैल्यू या कोई भी धन या कोई भी मनी यदि 3 व्यक्तियों के बीच बांटी जाएगी तो वो क्या होगी, इक्वल होगी। चाहे उसे किसी भी अनुपात में बांट लो, क्या होगी, वो इक्वल होगी। तो यहाँ से A+B+C और C A+B में बांटी जा रही है, तो 3 ही पर्सन है। जब 3 पर्सन है तो उनकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, चाहे वो किसी रेशियो में बांटी जाए। अब यहाँ से हम बात करें कि यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 18, यहाँ कितनी है 3, तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर ली, तो ये रेशियो हमारे पास बन के आ जाएगा 6:12। ये रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6:12 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई। अब यहाँ से हम बात करें कि A की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से A की जो वैल्यू हो गई वो A की जो वैल्यू हो गई यहाँ से कितनी हो जाएगी 6, और C की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी हो जाएगी 7। तो B यहाँ से C की वैल्यू 7 है, तो B+C कितना है यहाँ से 12, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। यानी कि A, B, C तीनों की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है B/A+C, निकालना है B कितना है 5 और A+C कितना है 6, 7, 13, यानी कि हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है। तो आप आसानी से ईजिली इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें। त्रिभुज ABC में S- का A रेशियो S- का B रेशियो S- का C 11:9:5, जहाँ S एक अर्ध परिमाप है तथा भुजाएं ABC हैं, तो ABC की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। ABC हमें निकालना है यहाँ से। तो ABC कैसे निकालेंगे, मैं सिंपल बताऊँगा। पहले इसका शॉर्ट ट्रिक, यानी कि आप कैसे, जब भी आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो और आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे कर पाते हैं। तो यदि हमें, जब भी हमें इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, तो आप इजीली कैसे उसे कर पाएंगे। हम जानते हैं कि अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, यदि S एक सेमी पेरीमीटर है तो A+B+C/2 A+B+C/2 अर्ध परिमाप। यदि हमें निकालना है A/B/C, हमें निकालना है A/B/C, हमें निकालना है यहाँ से। तो हम क्या करें, यहाँ से जनरली ध्यान रखें, जब भी हमें A/B/C निकालना है यहाँ से, तो पहले वाले को यहाँ से छुपा लें डायरेक्ट। अब मैं इसे बताऊँगा कि बेसिक आप ये कैसे आता है निकल करके। तो पहले वाले को यदि मुझे निकालना है A रेशियो, तो पहले वाले को A को छुपा लें और दोनों को बाजू को जोड़ दें, दोनों को आगे के जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 और 5 14। यदि हमें B निकालना है तो B को छुपा लें और 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। इस प्रकार हमें C निकालना है तो इसे छुपा लें, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20। इस प्रकार ये 2 से भी कट हो जाएगा। हम देखें तो 7 रेशियो और 8:10, यानी कि जो रेशियो हमारे पास A/B/C निकल के आ जाता है, इतना आ जाता है। अब डायरेक्ट इस प्रकार ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार यहाँ से किस प्रकार आता है और किस प्रकार हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकालते हैं। मैं बताऊं यहाँ से कि यदि हमारे पास S, हम जानते हैं कि S क्या एक सेमी पेरीमीटर है।
एस एक सेमी पेरीमीटर है और हमारे पास एस माइनस ए रेशियो एस माइनस बी एस माइनस सी हमें दिया गया है। यदि मैं सबको ऐड कर दूं, एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ से यदि सेमी पेरीमीटर है तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना है 2 और इक्वल है एस के इक्वल। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालें हम, यहाँ से ए प्लस बी की इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2s, यानी कि परिमाप पेरीमीटर हो जाता है 2s इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से 2 को उधर ले जाएंगे, गुणा हो गई यानी कि 2s हो गया। अब हम यदि मैं सबको ऐड कर दूँ, ये मुझे दे रखी है ये एस माइनस ये रेशियो में दे रखी है, यदि मैं सबको ऐड कर देता हूँ, यदि सबको मैं ऐड करूँगा तो एस माइनस का ए प्लस एस माइनस का बी प्लस एस माइनस का सी और इक्वल यहाँ से सबको ऐड करेंगे 11 9 20 5 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा यहाँ से। मैंने सबको ऐड करा और इन्हें क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। ऐड करा तो यहाँ से देखें तो एस एस कितने हो गए 3s हो जाएंगे और माइनस यहाँ से माइनस मैंने कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना 25। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ से 2s, तो 3s माइनस का यहाँ से कितना हो जाएगा 2s, हमने इसकी वैल्यू लगाई कितने दे रखा है 25। अब 3s में से 2s यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल करके। अब यहाँ से 25 ना लिख करके हम इसे, एक चीज़ है कि यहाँ से 25 ना लिख करके आप ये लिखें कि 11 प्लस 9 प्लस 5, 11 प्लस 9 प्लस 5, 11 प्लस 9 प्लस 5, तो s की वैल्यू निकल के आ जाती है 11 प्लस 9 प्लस 5। अब यहाँ से देखें कि s माइनस ए, हम देखें यहाँ से कि s माइनस ए इक्वल कितना रेशियो दिया गया है हमारा 11, तो s इक्वल हो जाएगा कितना 11 प्लस ए, उधर जा कर के कितना हो जाएगा। अब यहाँ से हमें निकाल s की वैल्यू हमें पता है, s की वैल्यू हमें पता है यहाँ से कि यहाँ से 11 प्लस ये भी s की वैल्यू और ये भी s की, दोनों को इक्वल रख दें। 11 प्लस ए इक्वल कितना 11 प्लस 9 प्लस 5, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितना आ जाएगी 9 और 5 14। तो आप इस प्रकार यदि मैं यहाँ से s माइनस ए इक्वल 11 लिया तो कितनी आई a की वैल्यू निकल करके यहाँ से 14, यदि s माइनस बी लोगे तो कितना आ जाएगा 11 और 5 16, यदि सी लोगे यहाँ से तो कितना आ जाता है 11 9 20 आ जाएगा। इस प्रकार आप बेसिक इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं, ये इसका कंसेप्ट बेसिक होता है। तो इस प्रकार डायरेक्ट जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो आप डायरेक्ट ABC निकाल पाएँ यहाँ से कि s माइनस ए एस माइनस बी, जब भी आपको इस फॉर्म का ये ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हो तो डायरेक्ट ABC निकालें कि पहले वाले को छुपा लें, बाकी को उन आगे को जोड़ दें, जोड़ना है मल्टीप्लाई नहीं करनी, पहले वाले को छुपा लें, दूसरे वाले उन्हें जोड़ दें, दूसरे वाले को निकालना है तो दूसरे वाले को छुपा लें, दोनों को जोड़ दें, तीसरे वाले को निकालना है तो तीसरे वाले को छुपा लें और उन दोनों को जोड़ दें। इस प्रकार डायरेक्ट आप इस प्रकार का जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई भी आता है तो आप डायरेक्टली ईजिली इस प्रकार क्वेश्चन को कर पाएँ। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बटन में, सब्सक्राइब के साइड में एक बटन है जिसे आप प्रेस कर लीजिए और इसकी घंटी बजा दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से हमारी क्लास देख पाएँ। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है या आप कोई भी इससे संबंधित हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज सकते हैं और अपना डाउट या क्वेश्चन वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारी क्लास के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।